इस सफ़र में नींद कुछ ऐसी खो गई, हम न सोए पर रात थक कर सो गई। तो चलिए आज वर्ड फॉर्मेशन का क्लास, और ये चौथा क्लास है इस सीरीज का। तो चौथा क्लास शुरू करते, ये है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन अभी आपको समझ में आएगा कि वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर होता क्या है। थ्योरी के साथ साथ हम पूरा इसका क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 3 क्लास अपलोड हो चुका है जिसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज चौथा क्लास है और चौथा चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है। तो सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन में आप पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा कि आपको निर्देश क्या दिया गया है। तो जैसे देखिए, इस सवाल को करने से पहले निर्देश देखना जरूरी है। तो हम निर्देश देखते हैं कि निर्देश क्या बोला है। तो निर्देश बोला गया है कि निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये निम्न विकल्पों में से, मतलब जो आपको विकल्प दिया गया है उसमें से वह विकल्प चुनना है जो दिए गए वर्ड से, यानी दिए गए इस वर्ड से बनाया जा सकता है। अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं, उसका बाद टाइप 2 करेंगे। इसमें बोल रहा है कि जो दिए गए शब्द के लेटर से, मतलब जो ऑप्शन बनाया जा सकता है, आपको वो टिक करना है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये आपको वर्ड दिया गया है ऑपरेशन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्न 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हूबहू मतलब यही वर्ड का यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम कैप्शन को लेते हैं, तो ये कैप्शन जो है इसका वर्ड का यूज करके बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, सी जो है इसमें है, इसमें कहीं भी सी दिख रहा है? नहीं है, तो ये तो बनाया ही नहीं जा सकता। अर्थात इसमें का प्रत्येक वर्ड से ये ऑप्शन बनना चाहिए। तो यहाँ सी आ गया, तो देखिए इसमें तो सी कहीं नहीं, ये यानी फर्स्ट वाला तो ऐसे ही कट गया। अब देखते हैं रोटेशन बन सकता है क्या? तो आर ओ, अर्थात आर भी है ओ भी है, आर ओ टी ए, तो टी ए, उसका बाद टी आई। अब बताइए, सिर्फ सिंगल टी था, यहाँ सिर्फ सिंगल टी था, इसमें तो डबल टी आ गया। देखिए डबल टी आ गया, तो आर ओ टी ए, तो आर ओ टी ए मिल गया, ठीक है। उसके बाद टी कहाँ है? एक और टी कहाँ है? नहीं है। तो अर्थात ये भी जो है रोटेशन जो है इसका यूज करके नहीं बन सकता। उसका बाद हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला बोल रहा है नेशन। तो नेशन ऑपरेशन का यूज करके बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि एन ए, ठीक है, एन ए टी आई ओ, उसके बाद फिर एन कहाँ है? अर्थात इसमें डबल एन आया है ना, तो इसमें भी डबल एन होना चाहिए। अगर एक और एन होता तो नेशन बन जाता, लेकिन देखिए एक एन तो मिल गया, एन उसका बाद ए, तो एन ए टी आई ओ, और एक एन रहता तो नेशन बन जाता, नेशन बन जाता। लेकिन डबल एन इसमें है, इस ऑप्शन में, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अर्थात ये ऑप्शन भी ऑपरेशन का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप आराम से डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि डी ऑप्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है इसका यूज करके आराम से बन सकता है। ये देखिए ओ पी टी आई ओ एन, तो ओ यहाँ है, ओ पी टी आई, उसका बाद फिर ओ और उसका बाद एन, यानी पूरा चीज़ आपको मिल गया। ऑप्शन में पूरा चीज़ मिल गया, ओ पी टी आई ओ एन। अर्थात ऑप्शन जो है डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा कि ऑपरेशन का वर्ड का यूज करके इसमें से प्रत्येक एक वर्ड यूज करके ऑप्शन बनाया जा सकता है, 3 तो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार का आपका आगे क्वेश्चन रहता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। जैसे एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो हम ध्यान से एग्जामिनेशन में देखते हैं, वही निर्देश वही है कि निम्न विकल्पों में वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो देखिए एग्जामिनेशन में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप गौर कीजिए कि ए नंबर जो ऑप्शन है एग्जामिन, ये बनाया जा सकता है क्या? तो ये बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें डबल ई लगा हुआ है, 2 ठो ई लगा है, जबकि एग्जामिनेशन में सिंगल ई दिया है। उसका बाद हम देखते हैं कि जब एग्जामिनेशन में, ध्यान से देखिएगा कि एग्जामिनेशन में सिंगल ई है, जबकि ए नंबर ऑप्शन एग्जामिन में देखिए फर्स्ट में एक ई है और लास्ट में एक ई है, अर्थात 2 ई तो है नहीं। तो आप ऐसे भी छाट सकते हैं कि देखिए बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर जब हम ऑप्शन में आएंगे तो वो नेम है, एन ए एम ई। तो नेम क्या बन सकता है क्या? तो ध्यान से देखिए कि एन ए एम ई मौजूद है, एन ए एम ई मौजूद है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा कि एग्जामिनेशन से नेम बन सकता है। उसी प्रकार गेम जो है, तो गेम में जो जी वर्ड आया है एग्जामिनेशन में कहीं नहीं है, और माइनर में जो आर वर्ड आया है वो एग्जामिनेशन में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार आप ये भी सवाल बना सकते हैं। चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल, तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा। तो इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल के वर्ड का एक एक लेटर का यूज करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम ए नंबर देखते हैं। तो एनुअल में यू आया है, आप इंटरनेशनल में देखिए कहीं भी यू दिया है। आप ऐसा वर्ड अगर पकड़ लिए ना जो उसमें नहीं दिया है तो आसान हो जाएगा। तो देखिए एनुअल में ए डबल एन यू ए एल है, तो ठीक है, एनुअल में जो यू दिया हुआ है
वो देखिए इंटरनेशनल में कहीं भी यू है नहीं है, अर्थात ए नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा। सेम लेमिनेशन में देखते हैं तो आप डायरेक्ट पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को रोक के सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा। तो लेमिनेशन में देखिए, लेमिनेशन में एम है, LAM बी नंबर ऑप्शन, लेकिन इंटरनेशनल में कहीं भी एम है नहीं है, अर्थात ये भी कंप्लीट नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो TER इंटरनेशनल में मौजूद है, INTER, ठीक है, TER। MI अभी हम लेमिनेशन में बताएं कि M मौजूद, जो M लिखा हुआ है वो इंटरनेशनल में मौजूद नहीं है, अर्थात टर्मिनेट जो है उसमें भी M आ गया, M मौजूद नहीं है, यानी टर्मिनेट भी नहीं बन सकता, इसका भी इंटरनल पूरा बन जाएगा, INTER NA, और लास्ट में देखिए L है इंटरनेशनल में, तो इंटरनल पूरा तरीका से इंटरनेशनल वर्ड का यूज करके बन जाएगा, तो ये बनाया जा सकता है। डी नंबर मारिए। उसके बाद अगला सवाल पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के वर्ड का यूज करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मर पे आते हैं। तो देखिए FAR उसमें मौजूद है, फिर M भी मौजूद है, ER E देखिए तो E कहीं भी इन्फॉर्मेशन में मौजूद है नहीं है, इन्फॉर्मेशन में देखिए E कहीं भी है नहीं है, जबकि ए नंबर ऑप्शन में फार्मर में E आ गया, अर्थात ये नहीं बनेगा। उसी प्रकार देखिए C में देखिए ना फायरमैन, E आ गया कट गया। उसी प्रकार D में देखिए NAME, लास्ट में E आ गया कट गया। बी नंबर ऑप्शन जो है मोशन, वो इन्फॉर्मेशन का यूज करके बन जाएगा, देखिए MO मिला, उसके बाद लास्ट में देखिए TION, फर्स्ट का यहाँ से देखिए तो MO और लास्ट में TION, मोशन परफेक्ट बन जाएगा। उसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कौन सा वर्ड बनेगा, तो सबसे पहले म्यूचुअल देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन, डबल यू दिया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सिंगल यू है, अर्थात ये नहीं बनेगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो लिमिटेशन, LIMI, तो वहाँ पर देखिए LIMI, हाँ ठीक है, लिमिटेशन TATION, तो TATION, अर्थात लिमिटेशन पूरा बन गया। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सो आई होप ये जो टाइप 1 है इसमें यही दिशा निर्देश देगा, और दिशा निर्देश पढ़ के आपको ऐसा वर्ड चुनना है जो सेम वर्ड का लेटर का यूज करके बन जाए, तो वो सही होगा। अब चलते हैं इसका टाइप 2 में। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में सबसे पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश क्या लिया है कि नीचे दिए गए निम्न विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। फर्स्ट में हम क्या देखे थे टाइप 1 में, जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो हम उसको टिक करते थे। सेकंड में क्या है, जो नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसमें 3 बनेगा, और जो नहीं बनेगा इसका यूज करके, इस लेटर का वर्ड का यूज करके जो नहीं बने वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पैसेबल आया है, तो इम्पैसेबल इसका यूज करके बन सकता है। तो देखिए इम्पैसेबल का प्रत्येक वर्ड इसमें है, अगर बनेगा तो ये टिक नहीं करना है। वो टाइप 1 था जिसमें जो बन जाता था तो हम टिक करते थे, इसमें जो इसका यूज करके ना बने, अर्थात 3 बनेगा, हमको उस 3 को हटा देना होगा। तो इम्पैसेबल लग भी रहा है, बन जाएगा IMPA, ठीक है, डबल S, उसके बाद ABLE, तो ABLE इम्पैसेबल बन गया। उसके बाद इम्पॉसिबल देखिए तो IMPO डबल S, तो IMPO डबल S, IMPOSSI बल, तो BLE इम्पॉसिबल भी बन गया। इम्पैसिव देखिए तो बस यही एक लेटर आपको पकड़ना है। देखिए इम्पैशनेबल में कहीं भी लिखा हुआ है नहीं, अर्थात भी लेटर जो आ गया, भी लेटर के कारण अब इम्पैशनेबल में देखिए भी कहीं है ही नहीं, अर्थात ये जो वर्ड है इम्पैसिव, इम्पैशनेबल का यूज करके ये नहीं बन सकता, अर्थात C4 करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। जबकि इम्पैशन भी बन जाएगा, IMPASSION, IMPASSION, देखिए यहीं पे इम्पैशन लिखा है, और ये भी तीनों बन जाएगा। अर्थात कौन नहीं बनेगा, इस वर्ड के लेटर का यूज करके कौन वर्ड नहीं बनेगा, ये C नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों, कारण भी देख लीजिए, भी के कारण। तो चलिए अब इसी में टाइप 2 का हम लोग सवाल देखते हैं। सबसे पहले देखिए दूसरा नंबर सवाल इसमें दिया हुआ है कि इनडिटर्मिनेट, देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या खोजना होगा कि इनडिटर्मिनेट, 3 तो ऑप्शन बनेगा, एक नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा आपको उसको टिक लगाना है। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि इनडिटर्मिनेट में तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन में देखते हैं अलग वर्ड दिया है इनडिटर्मिनेट से, तो आप डायरेक्ट देखिए डिटरमाइन बन जाएगा, रिमाइंड बन जाएगा, रेटिना भी बन जा रहा है। बी नंबर ऑप्शन देखिए रिटिन्यू जो है RETINUE, उसमें यू जो लेटर है बी नंबर ऑप्शन में, वो इनडिटर्मिनेट में कहीं भी नहीं है, अर्थात यू लेटर इनडिटर्मिनेट में कहीं नहीं है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज में जो है ध्यान से देखेंगे कि इसमें ए नंबर ऑप्शन रेगुलर देखिए बन जा रहा है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन टायर्ड, TIRE
डी नहीं है, इरेगुलरिटीज़ में कहीं भी डी जो है नहीं लिखा हुआ, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इरेगुलरिटीज़ का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। जबकि ए नंबर ऑप्शन रेगुलर बन रहा है, ट्रेलर भी चेक कीजिए, देखिए ट्रेलर बन रहा है। उसका बाद डी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, जो वो भी बन रहा है, इरीगेट भी बन रहा है। तो देखिए ए, सी और डी नंबर ऑप्शन बन रहा है, बी नंबर नहीं बन रहा है। बी नंबर में जो ऑप्शन में लिखा है टायर, TIRED, अर्थात डी जो है ना वो उसमें कहीं नहीं मौजूद है, इरेगुलरिटीज़ में डी कहीं नहीं मौजूद है। चलिए अब इसका चौथा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैटरिंग। अब आपको बताना कि कैटरिंग में कौन सा ऑप्शन कैटरिंग के वर्ड का यूज करके नहीं बन रहा है। तो ध्यान से अब कैटरिंग को आप लोग देखिए। देखिए कैटरिंग में अर्जेंटिक जो है ए नंबर ऑप्शन दिया, देखिए ARGENTIC, देखिए अर्जेंटिक पूरा बन जा रहा है, तो जो बन जा रहा है वो नहीं लेना है, इसमें जो नहीं बने वो लेना है। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्रिएटिंग, तो क्रिएटिंग ध्यान से देखिए CREATING, क्रिएटिंग भी बन जा रहा है। सी नंबर ऑप्शन में आते हैं तो रिटायरिंग, RETI, ठीक है, RETIR। देखिए कैटरिंग में केवल सिंगल आर है, कैटरिंग को ध्यान से देखिए तो CATERING केवल सिंगल आर है, जबकि रिटायरिंग में डबल आर आया, उसका बाद क्या है डबल आई भी है। तो देखिए कैटरिंग में सिंगल आई और सिंगल आर है, तो अर्थात सी नंबर ऑप्शन बन ही नहीं सकता। कैटरिंग का यूज करके सी नंबर ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें डबल आर ये ऑप्शन में दिया है, जबकि सवाल में तो डबल आर मौजूद ही नहीं, तो हम बनाएंगे कैसे। तो चलिए इसका बाद हम लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन का यूज करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ध्यान से देखिएगा। तो क्लिप देखिए CLIP मौजूद है एकदम। उसका बाद बी नंबर ऑप्शन प्योर देखते हैं तो PURE मौजूद है, एकदम बन सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखिए तो एंकल, ANK, के देखिए रिपब्लिकन में कहीं भी के लिखा है, नहीं लिखा, अर्थात सी नंबर ऑप्शन नहीं बन सकता। जबकि बेन भी बन जाएगा, BANE मौजूद है, बन जा रहा है। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं कि इसका कुछ और सवाल देखते हैं जो वर्ड फॉर्मेशन में आपका पूछा जाता है। ये 23 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। 23 नंबर सवाल में सबसे पहले आपका काम होगा इंस्ट्रक्शन पढ़ना। लिखा है इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। देखिए यदि वर्णमाला के अक्षरों को, वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यदि वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए, देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अर्थपूर्ण शब्द ढूंढिए। अर्थपूर्ण अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्रमपूर्ण लिखेंगे, इसका कहने का मतलब हुआ ये जो नंबर है, इस नंबर पे जो अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फ़ाबेट आता है उसको अगर हम लिख रहे हैं तो इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट कर देगा। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, आप निष्कर्ष पढ़ लिए होंगे 23 नंबर का। अब उसका बाद हम देखते हैं अर्थात 5 पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर आता है। जैसे देखिए ABCDE, 5 नंबर पे ई आता है, तो 5 नंबर पे ई आता है तो लिख दीजिए। उसी प्रकार 18 पे क्या आता है तो आर आता है। देखिए 5 पे ई आता है, तो ध्यान समझिएगा, फर्स्ट क्लास इसका जो है हम कोडिंग डिकोडिंग कराए थे, उसमें अल्फ़ाबेट और उसका नंबर अपोजिट एकदम ट्रिक से, जो कहीं और इस तरीका का ट्रिक आपको याद कराने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, उस तरीका से हम याद करा दिए कि आपको नंबर या अल्फ़ाबेट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर का अल्फ़ाबेट क्या होगा। अर्थात 8 है तो H आएगा, 1 है तो A आएगा, 3 है तो C आएगा और 5 है तो फिर से आपका क्या आ जाएगा E आ जाएगा। इतना क्लियर है, 5 है तो E आ जाएगा। चलिए क्लियर। तो हम देखते हैं कि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है क्या, EREHA, कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। नीचे आते इस ऑप्शन में देखते हैं 20 पे क्या आता है तो T20 अर्थात T आएगा, 5 पे E आएगा, 1 पे A, 3 पे C, 8 पे H, 5 पे E और 18 पे R। तो अब देखिए इससे कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो हाँ TEACHER अर्थात बी नंबर ऑप्शन एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस नंबर पे हम इसका अल्फ़ाबेट रख रहे हैं तो देखिए बी नंबर ऑप्शन क्रिएट कर दिया, अर्थात बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब ये राइट हो गया तो आगे जांचने का कोई तुक भी नहीं बनता, ये होगा भी नहीं। तो चलिए अब इसी पर अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं लोग। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक वर्णमाला के समूह को संख्या से दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया गया है, दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित कर सही विकल्प ज्ञात करें। अर्थात इसमें क्या है, नहीं इसका अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं लिखा है, मतलब 5 4 3 2 1 0 अपना लिख दिया अपने हिसाब से और कोई वर्ड लिख दिया। बोल रहा है कि इससे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, कौन सा ऑप्शन मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसी पर हम एक एग्जाम्पल दिए थे इससे पहले का क्लास में कि देखिए COTRA अर्थात आपको बोल दे कि कोटरा से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, इसका वर्ड को इधर उधर तोड़ मरोड़ के। तो देखिए कोटरा से क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले ए रखिए, ए फिर C फिर T फिर O फिर R। देखिए कोटरा से एक्टर वर्ड बन गया। तो उसी तरह अगर इसमें अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है
फर्स्ट मतलब देखने पर ही समझ में आ रहा है कि हाँ क्या बन रहा है, तब तो अच्छा है। देखिए डायरेक्ट इससे समझ में आ रहा है कि एम वर्ड दिया है, ओ दिया है, तो हम अगर रखें कि एम ओ, उसका बाद एम ओ टी एच, मदर बन रहा है एम ओ टी एच ई आर, तो एम ओ टी एच ई आर, देखिए इसका यूज करके एम ओ टी एच ई आर मदर बन गया। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एम के लिए 4 कोड किया था, ठीक है, ओ के लिए 0 कोड किया था, ठीक है, उसके बाद टी के लिए 5 कोड किया था, एच के लिए 3 कोड किया था, और ई के लिए 1 और आर के लिए 2। तो हम डायरेक्ट खोज लेंगे 40 53 12, तो 40 53 12 C4 करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये वर्ड क्लिक नहीं करता, जैसे कोटरा दे दिया था, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड मान लीजिए हम नहीं सोच पाते, एग्जाम में क्या होता है कि टाइम का भी प्रेशर होता है, हम उस दौरान नहीं सोच पाते, तब क्या उपाय होता है सुनिए। तब उपाय था कि 0 पे क्या है तो ओ है, तो आप यहाँ ओ रखिए, 2 पे क्या है आर है तो आर रखिए, 5 पे क्या है तो 5 पे टी है टी रखिए, 3 पे एच है तो एच रखिए, 1 पे ई है तो ई रखिए, और 4 पे क्या है एम तो एम रखिए। देखिए मीनिंगफुल वर्ड बना, नहीं बना तो और बिगड़ गया भाई। उसी तरह 3 का आप करते, उसी तरह जब आप इसका करते, देखिए 4 पे क्या है तो एम है, एम को रखिए, देखिए 0 पे क्या है तो 0 पे ओ है तो ओ रखिए, 5 पे क्या है तो टी है तो टी को रखिए, उसके बाद 3 पे क्या है तो एच है तो एच को रखिए, 1 पे क्या है तो 1 पे ई है ई को रखिए, और 2 पे क्या है तो 2 पे आर है तो आर के रखिए। तो देखिए यहाँ से आप समझ जाते कि मदर बन रहा है। तो एग्जाम में अगर वर्ड क्लिक ना करे कि इसको तोड़ मरोड़ के मदर आ रहा है, तो आप ऑप्शन पर ही रख दीजिए, सबसे अच्छा उपाय बन जाएगा। तो इससे इसका बाद देखिए ये 2 सवाल आपको हम दे रहे हैं, पहले वाला का है जो पहले बताए थे, इससे पहले वो वाला, और एक अभी का ये एग्जाम्पल है। ये दोनों सवाल आप बताइएगा, बनाइए, मतलब बना के आपको बताना है, आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग अगला सवाल में बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप निर्देश पढ़िएगा, कोई भी सवाल हो सबसे पहले निर्देश पढ़िएगा। हड़बड़ी में क्या होता है, लगता है ये सब जाना हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पे चलाते हैं। निर्देश पढ़िए कि बोल कह रहा है, बोल रहा है कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में आगे लगाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। इंग्लिश में जो आगे वर्ड लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े ही होंगे। तो अर्थात इन सब ऑप्शन में हम मतलब इन सब जो वर्ड है इनमें हम कौन सा लेटर आगे लगा दे कि एक नया और अर्थपूर्ण वर्ड क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा एक लेटर हम लोग लगा दे। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं कि सी लगाएंगे तो सी टिल सी टेबल, क्या बन रहा है कुछ नहीं, आप लगा के भी देख लीजिएगा, अगर हिट नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं सोच पा रहा है। अगर एस लगाते, तो अगर एस लगाए तो स्टील, हाँ एक वर्ड है, स्टेबल ठीक है, स्पाइल अच्छा है, स्टैब और स्प्रिंग, हाँ अर्थात एस हम लगा देंगे सब के आगे, तो एक नया मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो एस सब का आगे लगाएंगे तो एक नया मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है। चलिए अब इसी पर इसका अगला सवाल देखते हैं। इसी पर इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि उसी तरह देखिए एक और सवाल दिया है कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में आगे लगाने पर पूर्णतः नया शब्द बना दे। तो क्या है, EAT है, इट, OUR है, क्वेश्चन पर देखिए, फिर ISASAT है। अगर हम सब के आगे H लगा देना तो देखिए इट के आगे H लगे तो हीट हो गया, फिर आवर हो गया, फिर हिज, फिर हैज और फिर हैट। देखिए एक नया शब्द बन गया। अर्थात ए नंबर ऑप्शन अगर हम एच रख दे रहे हैं तो सब एक नया शब्द बन जा रहा है, तो एच रखेंगे तो सब एक मीनिंगफुल वर्ड में बदल जाएगा। अब चलिए अगला सवाल फिर देख रहे हैं। एक और जो सवाल दिया है उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में पीछे लगाने पर, पीछे आगे नहीं, प्रीफिक्स नहीं, जो पीछे लगे सफिक्स, पीछे लगाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। तो देखिए HAT BAR यही सब वर्ड लिखा है, तो इसका पीछे हम कौन सा वर्ड ले जाके लगाए। तो अगर ई लगा रहे हैं तो HAT हेट, नफरत करना आ जा रहा है, फिर BARE बेयर, बैट, पाइन और बात। तो देखिए एकदम नया शब्द बन गया। तो अगर ई सब के पीछे लगा देंगे तो न्यू एक वर्ड बन जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं। उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द में से हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। अब देखिए HOST होस्ट, पोस्ट, कोस्ट, लोस्ट और स्टॉप है, तो इसमें से हम कौन सा लेटर हटाएं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है कि ये वर्ड दिख रहा है HOST, POST, COST, LOST और STOP। तो ध्यान से देखिए हम कौन सा लेटर हटाएं। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम सब से एस को हटा दें, सब से, यहाँ देख लीजिए, अगर सब से हम एस को हटा दें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा HOT होट, दूसरा क्या हो जाएगा POT पोट, तीसरा क्या हो जाएगा COT कोट, LOT लोट और वो टॉप। तो देखिए एक चीज़ को रिमूव करने पर, अब रिमूव वाला पहले क्या किया, प्रीफिक्स जोड़ा है, आगे क्या लगाने पर अच्छा नया वर्ड बन जाए, फिर क्या हुआ सफिक्स जोड़ा है, फिर क्या हुआ बोला कि कौन सा हम वर्ड को हटा दे कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो एस हटा दिए तो देखिए सब सही बैठ गया, होट, होट बन जा रहा है, पोट बन जा रहा है, कोट बन जा रहा है, तो वही बात है। उसका बाद चलिए
फिर इसका बाद एक और सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया कि उस एक अक्षर का नाम ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्दों में हटाने पर, अर्थात इसमें से भी एक रिमूव कर देना है, कोई भी एक लेटर रिमूव कर दे। अब आप सोचिए हटाने पर पूर्णतः नया शब्द बन जाए। तो देखिए सबसे पहले सब में कौन सा एक वर्ड कॉमन है, उससे भी आप छाट सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि सभी में ए कॉमन है क्या, नहीं है, जबकि लैंप में ए दिया है तो वो सब हटाने से तो होगा नहीं। एम सब में कॉमन है, अगर हम एम हटा दें, ये आप सोच सकते हैं अगर नहीं समझ पा रहे कि मीनिंग बन रहा है कि नहीं। अगर एम हटा दे तो फर्स्ट वाला क्या बन जा रहा है, देखिए ध्यान से, इंक। दूसरा में क्या बन जा रहा है, लैप, जैसे लैपटॉप अर्थात लैप पे रख के चलाते, पाम टॉप पाम पे रख के चलाते, तो वही सब है, तो लैप बन गया। टीम में से एम हटा दिए तो टी चाय, और वार में से एम हटा दिए तो वार युद्ध। देखिए अर्थात एम को अगर हम रिमूव कर दे तो देखिए सब एक मीनिंगफुल वर्ड बन जा रहा है। तो चलिए इसका निर्देश दिया गया है, दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करके बने शब्द की सही संख्यात्मक स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि वही बात है कि इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या बन रहा है, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इसको तोड़ मरोड़ कर हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना देंगे तो बना के जो नंबर है सजा के ऑप्शन में मार दीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको उपाय बताएं कि प्रत्येक ऑप्शन से चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं 6 पे क्या है, तो एच लिखा हुआ है तो एच लिख दिए। 7 पे क्या है, तो 7 पे आई लिखा हुआ है, आई लिख दिए। 4 पे क्या है, 4 पे एस लिखा हुआ है, एस लिख दिए। 2 पे टी, 1 पे 0 अर्थात ओ लिखा हुआ है। अब देखिए 1 पे 5 पे क्या है तो आर, और 3 पे क्या है तो वाई या। तो अब देखिए हिस्ट्री मिल रहा है, अर्थात बहुत कम होता है कि ऑप्शन नंबर ए में मिल जाए। आप लास्ट से भी जांचना शुरू कर सकते हैं, लास्ट से जांचना शुरू कीजिएगा, इसमें ए में ही मिल गया, अर्थात ए हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसको अगर हम तोड़ मरोड़ के देखेंगे तो HIS उसका बाद TORY हिस्ट्री क्रिएट करा है, जो ऑप्शन नंबर ए है। आप ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। अब आपका होमवर्क का सवाल ये है बोर्ड पे, जिसमें लिखा हुआ है कि दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करके बने शब्द की सही संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करें। आपको सही संख्यात्मक स्थिति क्या बन रहा है, अर्थात INRD TPEES का यूज करके इधर उधर करके अक्षर को क्या बन रहा है, बाई ऑप्शन तो आराम से आप जान सकते हैं। डायरेक्ट एक बार कोशिश की जाएगी क्या बन रहा है, उसके बाद बाई ऑप्शन आ जाएगा। जो ऑप्शन सही लगे आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर उसका आंसर दीजिएगा, तब हमको मालूम चलेगा कि चलिए आप भी लोग चैप्टर सीखने के बाद सवाल को बना रहे हैं। तो आज ये बेहतरीन सेशन का समापन होता है। आज वर्ड फॉर्मेशन पूरा तरीका से प्रत्येक टाइप वाइज कंप्लीट हो चुका है। ये रहा आपका चौथा क्लास, इसका बाद आपका 5वां क्लास अपलोड होगा, तो उसका लिए आप तैयार रहिएगा। और जो अगला क्लास है उसका पूरा तरीका से आप इन सभी चीज़ का फेयर कॉपी एक कर लीजिएगा कि हर चैप्टर वाइज हम पढ़ाते जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके पास, जो भी रीजनिंग का कोई भी बुक हो, ये जो चैप्टर कंप्लीट होगा आप वहाँ से कोशिश कीजिएगा लाने का। सभी भाई बहन अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और धमाकेदार वीडियो होगा जिसमें आप नया चैप्टर होगा, फिर पूरा तरीका से कंप्लीट होगा। तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।